हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल कंसेप्ट के बारे में। तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। राइट डाउन वन डेफिनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय ओके आप n के साथ क्या करेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल का साइन। ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं साइन ऑफ फैक्टोरियल। आप लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, और ऐसे लिख के यहां पर n लिख देंगे। ठीक है, एंड इज रीड एज फैक्टोरियल n। सही है, यानी कि पहले n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई, उसे हम क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल। ठीक है, या फैक्टोरियल n। डिनोट किसे करेंगे भाई, या तो इससे और या तो इससे, बट मैक्सिमम टाइम आप n फैक्टोरियल को बच्चों इससे डिनोट करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 फैक्टोरियल मींस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बच्चों, कितना बन जाएगा, 120 बन जाएगा। अगर बात करें 4 फैक्टोरियल की तो क्या बनेगा भाई, पहले 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही, ये बन जाएगा भाई 24। तो भाई इसी प्रकार से आप 3 फैक्टोरियल 6 निकाल लेंगे, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 आ जाएगा, एंड जो हमारा 1 फैक्टोरियल होगा वो बनेगा 1। ओके, सिर्फ पहले नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि खुद 1 ही हो जाएगा। तो चलिए भाई, आई थिंक आपको समझ में आ गया कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पहले n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आप लिखिए 0 फैक्टोरियल इज, एक थोड़ा ढंग से लिख दें इसे, 0 फैक्टोरियल इज डिफाइंड एज 1। ठीक है बच्चों, यानी कि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू आएगा भाई, ये आएगा 1। ओके, और फैक्टोरियल कंसेप्ट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आप लिख लें इसको भी नोट बना के, इसी भी आप नोट बना के लिख लें, n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर। ये केवल होल नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है। ओके, और ध्यान रखें 0 फैक्टोरियल क्या होता है भाई, 1। तो चलो लिखिए। अच्छा मान लो बच्चों मेरे पास, ठीक है, मान लो मेरे पास है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, मैं इसे कैसे लिखूंगा भाई, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अगर मैं बच्चों यहां तक देखता हूं तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ओके, और यदि मैं इसे देखूं, यहां तक देखूं, तो क्या बन रहा है भाई, ये 6 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और इसी प्रकार से यदि मैं ऐसे देखूं तो क्या बन जाएगा भाई, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, तो किसी भी फैक्टोरियल को जब आप ओपन करते हैं भाई, तो जहां पर आप रोकेंगे वहां पर आप फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। ओके, तो इसी प्रकार से यदि मैं 9 फैक्टोरियल को ऐसे लिखूं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल सही होगा। और यदि मैं लिखूं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ओके, ये भी बिल्कुल सही बात होगी। तो चलिए लिखिए बच्चों। अच्छा, इसी प्रकार से n फैक्टोरियल को अगर बच्चों मैं लिखना चाहूं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बिल्कुल सही होगा। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1, और यदि मैं इसे एक बार और ओपन करता तो क्या बनता भाई, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। मतलब जहां आप रोकेंगे वहां पर आप फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। ठीक है भाई, तो आप लिख लें हैंस n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो हमारे पास बच्चों ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और यदि आप देखो 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1। ठीक है, ये तो बात क्लियर है।
यदि आप यहां पर n को 1 पुट करेंगे, सही है, यदि आप यहां पर n को, देखो n कौन है यहां पर, नेचुरल नंबर, सही है, यदि आप n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू में 0 फैक्टोरियल, ओके, 1 फैक्टोरियल 1। तो इस फॉर्मूला को, ठीक है, अगर फॉर्मूला ये होल्ड करेगा तो 0 फैक्टोरियल भाई क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, अच्छा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, इसका एक रीजन तो आपको यहां से मिल गया, ओके। अब आप एक काम करें, इसे आप एक और रीजन के थ्रू समझें। सिंस लिख लें आप, सिंस वन ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन वन वे, सही है बच्चों। मान लो आपके पास केवल एक ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट क्या था, मान लो ए, सही है, तो इसे आप केवल एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सही है, तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। अब आप ये देखें, 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई ना इसकी, ARRANGED, 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज। देखो मान लो मेरे पास ए और बी 2 ऑब्जेक्ट थे, तो भाई ऐसे और या फिर ऐसे, सही है, इसे हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अच्छा अगर बात करेंगे 3 ऑब्जेक्ट्स की, फॉर 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे भाई, ऐसे। देखो हम यहां पर सबसेट नहीं काउंट कर रहे हैं, हम इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका देख रहे हैं। तो ACB, ठीक है, BCA, BAC, मैं आपको रीजन दे रहा हूं कि y 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, CBA, सही है, यानी कि इन 6 वेज, सही है। अब आप ध्यान दें भाई, आपने एक ऑब्जेक्ट को केवल एक प्रकार से अरेंज किया ये, और 2 ऑब्जेक्ट्स को आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे। और अगर बात करें भाई 3 ऑब्जेक्ट्स की, तो आप 3 ऑब्जेक्ट्स को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे और ऐसे, सही है। अगर बात करें मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, फॉर 0 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर 0 ऑब्जेक्ट्स देयर इज ओनली 1 वे, ठीक है, दैट इज 5, और ऐसे, सही है बच्चों। देखो एक ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, तो आप उसे एक तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो 2 तरीके से, और अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं तो आप इसको 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके, तो उसे अरेंज करने का केवल एक तरीका, कैसे करेंगे भाई, एम्प्टी सेट बना के उसे छोड़ देंगे। तो दैट्स वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ओके, दैट्स वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। पहला रीजन क्या हुआ, ताकि हमारा जो फॉर्मूला था n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये ठीक है होल्ड कर सके। पहला रीजन ये था, यहां पर हमने n को 1 पुट किया, तो यहां से हमें क्या पता लगा, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सेकंड रीजन इसका ये हो गया। वैसे आप इसके चक्कर में ना पड़े, इसको आप डायरेक्टली याद करें, ओके। अच्छा ये आप 2-3 बातें ध्यान रखें भाई। देखो 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल ऐसे ऐड नहीं कर सकते, सही है। और 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। देखो राइट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड उससे काफी छोटा आएगा। और यदि बात करते हैं आप 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल की, तो भाई ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये भी बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। और यदि इसी प्रकार से आप फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल को माइनस करते हैं, तो भाई वो भी बिल्कुल गलत। तो मतलब फैक्टोरियल को ना तो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ना ही आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाई ये बातें आई होप कि आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम फैक्टोरियल कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो लिखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू में n प्लस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 3 फैक्टोरियल अगर मैं ऐसे ओपन करूंगा तो क्या आएगा n प्लस 2, इसके बाद क्या आएगा भाई n प्लस 1। तो यहां पे आप इसे रोक देंगे और जहां पर रोक दिया आपने वहां पर आप फैक्टोरियल लगा देंगे, ये कट गया। n प्लस 3 n प्लस 2 इज इक्वल टू 56। अब एक मेथड तो यहां से निकलता है कि आप इसको जैसे देखो, एक मेथड में आप क्या करेंगे n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 इज इक्वल टू 56, मतलब बिना कोई दिमाग का यूज करे आप इसके फैक्टर बनाइए भाई। n इज इक्वल टू 5 सिंस n कैन नॉट बी इक्वल टू -10, सही है, तो हो नहीं सकता। तो n इज इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया। और यदि आप देखो मेरे पास क्या है n प्लस 2 n प्लस 3, मेरे पास ये दो लगातार, ठीक है, लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। और यदि मैं 56 को अगर लगातार दो पॉजिटिव इंटीजर की टर्म में लिखता हूं, जैसे 8 गुणा 7, सही है, एक ऐसे लिखो 7 गुणा 8, सही है। और 7 को यदि आप ऐसे लिखें 5 प्लस 2, और यदि आप 8 को लिखें 5 प्लस 3, सही है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आप ये कंपेयर करें कि n किसका काम कर रहा है, n काम कर रहा है भाई 5 का, ओके। तो ये भी आपका मेथड बिल्कुल सही होगा। काफी लेंथी क्वेश्चंस में जहां पर इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी तो हम इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लिखें। अच्छा मान लो बच्चों आपके पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है। अच्छा ये चलो आप ये लिख लो, प्रूव दैट 2n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू में 1 इंटू 3, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n प्लस 1, सही है। देखो मैंने लिखा नहीं लेकिन इससे पीछे क्या है 2n माइनस 1 भी है, ठीक है। सारे नंबर हम नहीं लिख सकते तो ऐसे हम अप टू कर देते हैं, ठीक है, सो ऑन कर देते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, हम बच्चों कहीं से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। चलो पहले मैं सोल्व करता हूँ राइट हैंड साइड से, ओके। तो 2 की पावर n क्या लिखा हुआ भाई 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 2n प्लस 1। आप थोड़ा मेरी बात पर ध्यान देना भाई। देखो मैंने क्या किया, जैसे 1 इंटू 2 3 इंटू 4 5 इंटू 6, बीच बीच में जो इवन नंबर मिसिंग थे मैंने वो भर दिए। इससे भी ठीक है, इससे आगे क्या आएगा भाई 2n और इससे आगे 2n प्लस 1, मतलब जो इवन नंबर बीच में क्या थे मिसिंग थे उन्हें मैंने बीच में लगा दिया। लेकिन यदि मल्टीप्लाई किया तो भाई मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही है। अब आप ये देखो कि ये जो पूरा है यहां से यहां तक ये कंप्लीट क्या बन रहा है भाई, ये बन रहा है देखो 1 से लेकर, आप देखो 1 से लेकर 2n प्लस 1 नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, तो ये बन गया भाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। तो अच्छा नीचे देखिए बच्चों 2 इंटू 4 इंटू 6, यदि आप सब में 2 कॉमन ले लेंगे, अब ये कितने फैक्टर्स हैं बच्चों, ये है n फैक्टर्स। और यदि हर फैक्टर में आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगी भाई n, तो ये बच गया 1, ये बच गया 2, ये बच गया 3 अप टू n, सही है। तो इससे ये गया 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब आप ये देखें कि नीचे क्या बन रहा है, देखो यहां से यहां तक ये बन रहा है n फैक्टोरियल, ओके, एंड हैंस प्रूव्ड। एक काम करना बच्चों, आप लेफ्ट हैंड साइड से, ओके, आप खुद ही ट्राई करना इसे, आप लेफ्ट से राइट को प्रूव करना। मैंने यहां पर राइट से लेफ्ट को प्रूव किया, लिखिए भाई इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ, यहां पर मुझे बच्चों 2 इक्वेशन गिवन है, ये है भाई 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, रेशो n फैक्टोरियल बाई में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर है भाई 44 रेशो 3 के। जैसे a रेशो b, इसका मतलब क्या है a बाई बी, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं।
3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, तो भाई जब आप डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये बच्चों ऊपर आ जाएगा ना। अब ये देखो यहाँ पर है, एक मिनट यहाँ ब्रैकेट यूज कर लें बच्चों, यहाँ पर है 2n फैक्टोरियल। यदि आप इसे ओपन करना स्टार्ट करेंगे तो पहले आएगा 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3। सही है, तो ये बन जाएगा बच्चों। अच्छा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या है भाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। बच्चों ये n फैक्टोरियल जो है इसे आप कैसे लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहीं पे रोक दें। अब n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल पूरा पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, इससे बच्चों ये कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। ठीक है, इस n से बच्चों n कट जाएगा, भाई क्या बच रहा है भाई 2n माइनस 1, और यहां से आप यदि 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा भाई n माइनस 1, बाय में क्या है 3 है ना, इंटू 1 बाय n माइनस 1, ये है बच्चों 44/3। तो भाई ये फिर से कट जाएगा। सही है, तो मेरे पास बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों 3 से 3 भी गया भाई, और 2 दूनी 4, और यहाँ पर 11 बन जाएगा। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, इट मीन्स 2n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 6। तो काफी सिंपल से इक्वेशन थे, लेकिन यदि आप इन्हें सोल्व करेंगे, यदि आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों काफी अच्छा हो जाएगा। चलिए लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 15। सही है, डिवाइडेड बाय 15। यदि मैं इस पूरे है ना, इस पूरे सम को भाई यदि मैं 15 से मैं डिवाइड करता हूं तो भाई रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, आप ये देखना एक बार। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6 है ना, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल बच्चों 24, और अगर आप निकालेंगे बच्चों 5 फैक्टोरियल तो ये क्या आएगा 120। अभी आप ये देखना कि 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल क्या है 120। 120 तो क्या होगा भाई 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर 5 फैक्टोरियल बच्चों आप ये देखें कि 5 फैक्टोरियल यदि ये 15 से भाग हो रहा है तो आप इसके इंटू में 6 करो या 7 करो या 8 करो, भाई तब भी क्या होगा, ये तब भी 15 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, 7 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। ओके, तो चलता रहेगा बच्चों ऐसे। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 15 से, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, भाई इसका मतलब ये हुआ 5 फैक्टोरियल से आगे आगे जितने भी नंबर आएंगे, ठीक है, मतलब 4 फैक्टोरियल से आगे 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक, ठीक है, 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक जितने भी नंबर आएंगे वो सभी 15 से भाग हो जाएंगे। और देखो अगर आपके पास 2 नंबर है या 3 नंबर है, यदि वो सभी नंबर 15 से भाग हो रहे हैं तो उनका सम भी क्या होगा 15 से वो भी भाई भाग हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल है ना, ये सारे नंबर 15 से भाग हो रहे हैं, तो इनका सम जो होगा बच्चों इज डिविजिबल बाय 15। सही है, और आप देखें कि यहां क्या था, 1 फैक्टोरियल 1, एक मिनट मैं लिख देता हूं, इसे मैं पूरा पूरा बच्चों लिख देता हूं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस, तो इतने नंबर के सम को यदि मैं डिवाइड करता हूं 15 से तो भाई रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 0, क्योंकि सभी नंबर क्या हो रहे हैं 15 से भाग हो रहे हैं, लेकिन उनका सम भी क्या होगा भाई 15 से भाग हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो आपको केवल ये नंबर जोड़ने पड़ेंगे, 24 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, कितना बन गया भाई ये 24 और 6 30, 30 और 3 33 है ना। 33 को यदि आप 15 से भाग करेंगे भाई तो रिमाइंडर कितना आएगा,
बच्चों ये आएगा 3, सही है, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा भाई। तो यदि आप इसे अपनी फेयर कॉपी में साथ साथ ही नोट करते रहें तो और अच्छा होगा, सही है। अगर इसी प्रकार से यदि आप क्वेश्चन करते, एक मिनट बच्चों, कितने क्वेश्चन हो चुके, सॉरी ये 5th क्वेश्चन होगा ना। चलिए बच्चों, एक ऐसा सेम क्वेश्चन वो ट्राई करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 50 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय, ठीक है भाई, इज डिवाइडेड बाय कितना करें भाई, चलो इस बार मैं 8 कर लेता हूं, ठीक है। यदि आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो भाई सम क्या होगा, चलिए देखते हैं। 3 फैक्टोरियल कितना बन जाएगा भाई 6, 2 फैक्टोरियल 2, 1 फैक्टोरियल 1। यदि आप निकालते हैं 4 फैक्टोरियल तो कितना बन जाएगा बच्चों 24, जो कि 8 से भाग हो रहा है। 5 फैक्टोरियल 24 गुणा 5, ठीक है, यानी 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल। जब 4 फैक्टोरियल भाग हो रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा भी क्या होगा भाई 8 से भाग हो जाएगा। ये भी क्या होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, भाई ये भी भाग हो जाएगा 8 से। तो यानी कि 4 से, ठीक है, 50 फैक्टोरियल तक जितने भी नंबर होंगे वो सारे 8 से भाग हो जाएंगे, और जो उनका सम होगा भाई वो भी 8 से भाग हो जाएगा। ओके, यानी हमें क्या करना है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। देखो अगर भाग हो जाएगा 8 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इससे आगे जितने भी नंबर हैं भाई इन सभी के लिए, है ना, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 0। अब आपको केवल ये नंबर ऐड करने हैं, कितना बन गया भाई 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो 8 से भाग करें भाई, रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1। ये मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आप इनइक्वालिटी के ऊपर नोट करें कि फैक्टोरियल में आपको इनइक्वालिटी का यूज यदि करना पड़ा तो आप कैसे करेंगे। प्रूव दैट n फैक्टोरियल का स्क्वायर। बच्चों देखो ये बात अलग है और ये बात अलग है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले n फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो वहां पर क्या है n स्क्वायर का फैक्टोरियल। आप लिख रहे हैं भाई प्रूव दैट n स्क्वायर पूरे का, सॉरी n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू n की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में, ये छोटा होगा भाई, ये स्ट्रिक्ट छोटा होगा 2n फैक्टोरियल से। यहाँ पे n क्या है भाई n। चलिए ठीक है बच्चों, हम इस इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। n फैक्टोरियल का स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल गुणा में n फैक्टोरियल। तो भाई n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 1 2 3 4 अप टू n, सही है ना, इसका मतलब ये बन गया। और गुणा में कौन है भाई ये वाला n फैक्टोरियल, सही है। अगर मेरा n है नेचुरल नंबर तो बच्चों जो ये जो 1 है क्या होगा, ये n से छोटा होगा। ये जो 2 है ये n से छोटा होगा। ये जो 3 है ये n से छोटा होगा। 4 क्या है n से छोटा होगा, है ना। और लास्ट में क्या है n, कि हाउ मेनी टाइम्स n टाइम्स, ये n टाइम्स होगा। भी आपको समझ में आए तो एक बार वीडियो को आप रिपीट कर ले, रिपीट कर ले करें। ओके, यदि जहां पर आपको समझ में आए तो वीडियो को पॉज करें, रिपीट करें, दोबारा अच्छे से सुने उसे। देखो 1 कम होगा n से, 2 कम होगा n से, 3 कम होगा n से, 4 कम होगा n से, यानी कि सभी के सभी n नंबर्स ये वाले, है ना, ये n नंबर्स की, ठीक है, n की n टाइम्स प्रोडक्ट से कम होंगे। इनटू में क्या है n फैक्टोरियल, तो मतलब ये बन गया n की पावर n, यानी कि n फैक्टोरियल का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू n की पावर n। क्योंकि यदि बच्चों हम n को 1 पुट करेंगे तो हमारा इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा, सही है, हमारा इक्वालिटी तभी होल्ड करेगा। तो इसलिए यहां पर मैंने बीच में इक्वल टू लगाया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, अच्छा फिर से बच्चों, फिर से n की पावर n, n फैक्टोरियल, n इंटू n इंटू n इंटू n, सही है। इंटू में क्या है भाई n फैक्टोरियल। अभी आप थोड़ा ध्यान रखना, मैं करूंगा क्या यहाँ पर,
बच्चों ये n है ना, ये n किससे कम होगा, n प्लस वन से। ये n किससे कम होगा, n प्लस टू से। ये n किससे कम होगा, n प्लस थ्री से। सही है। और ये n किससे कम होगा, n प्लस n से। देखो मैं n में एक एक ऐड करते जा रहा हूँ। n छोटा है n प्लस वन से, n छोटा है n प्लस टू से, n छोटा है n प्लस थ्री से, और लास्ट में जो n होगा वो छोटा होगा n प्लस n से। और इनटू में क्या है भाई, n फैक्टोरियल। तो यदि आप देख पा रहे हैं तो बच्चों ये क्या बन गया, यहाँ पर लिखे n फैक्टोरियल। ये क्या है, n प्लस वन, ये क्या है, n प्लस टू, n प्लस थ्री, लास्ट में क्या है बच्चों, 2n। और यदि आप यहाँ से यहाँ तक सभी टर्मों को मिला के देखें तो ये है पहले 2n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, है ना, विच कैन बी रिटन एज 2n फैक्टोरियल। ओके, तो चलिए बच्चों ठीक है। हेंस तो हमने प्रूव कर दिया भाई n फैक्टोरियल का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n की पावर n into n factorial, which is further less than n factorial. Here n belongs to set of natural numbers. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम इसके ऊपर दो तीन समेशन वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे। तो आप देखते रहें भाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 था। लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमें इस सीरीज का सम निकालना है। समेशन फ्रॉम r फ्रॉम 1 टू n, r फ्रॉम 1 टू n, r इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, हमें इस सीरीज का सम निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है, जो ये सीरीज है बच्चों ये कैसी है, पहले आप r को 1 पुट करें, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस, फिर आप r को 2 पुट करें, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। आई थिंक आपको पता होगा समेशन का मतलब। ये होता है बच्चों सम को दिखाने के लिए, ये जो सिंबल यूज करते हैं हम, ये सम को दिखाने के लिए यूज करते हैं। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, लास्ट में क्या होगा भाई, n इंटू n फैक्टोरियल। तो जो गिवन सीरीज है बच्चों वो ये है एक्चुअली में, यहाँ पर इसे समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा गया। तो चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखो इस r को मैं लिखूं r प्लस वन माइनस वन। सही हुआ, इस r को भाई मैं लिखूंगा r प्लस वन माइनस वन, एक जोड़ा एक घटाया। अगर अब ये बच्चों आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, करिए भाई, क्या बन जाएगा, r प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। सही है, ऐसे r इज इक्वल टू 1 टू n। तो बच्चों ये देखो, ये पूरा मिलके क्या बन गया, r प्लस वन फैक्टोरियल बन गया माइनस r फैक्टोरियल। सही है भाई। तो यदि आप r को 1 पुट करेंगे बच्चों क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, ये पहली टर्म बन जाएगी। फिर आप r को 2 पुट करें, कितना बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। अब आप r को 3 पुट करें, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। r को भी आप 4 पुट करें, 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। करते करते क्या होगा बच्चों, लास्ट में आप r को n पुट करेंगे, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो आप देखना, ठीक है, आप ऑब्जर्व करें, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि हर एक टर्म उससे अगले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, सभी टर्में कट जाएंगी। ठीक है, अगर यदि आप इससे पिछली टर्म लिखते तो क्या क्या लिखते, n फैक्टोरियल माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों n फैक्टोरियल भी हमारा कट जाता, तो केवल पहली और आखिरी टर्म बच जाएगी, यानी कि n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ये वाली टर्म बचेगी और केवल ये वाली टर्म बचेगी। सही है, तो बच्चों ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, तो भाई इस तरह के क्वेश्चंस को आप जहां से भी आप रेफरेंस बुक से ट्राई करते हैं बच्चों, ठीक है, तो आप वहां से ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसी बात पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, द डिजिट इन दी, ठीक है, टेंस, ऐसे लिखते हैं क्या, तो देख लेना, टेंस प्लेस इन
1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 53 फैक्टोरियल। बच्चों यदि मैं इस पूरे सभी नंबर्स को ऐड कर दूंगा तो ऐड करने के बाद मेरे पास एक बहुत बड़ा सा नंबर आ जाएगा। अब उस बड़े से नंबर में जो दहाई का अंक होगा यानी कि टेंस प्लेस में जो डिजिट होगा मुझे वो निकालना है। ओके, तो मुझे ऐसे आदत है बोलने की इकाई का अंक, दहाई का अंक, ठीक है। आप बोलते हैं यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। चलिए तो भाई अभी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर। तो पहले आप एक काम करें, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इतना मुझे क्या लिखना, थोड़ा सा लिखे काम कर देते हैं। अप टू 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अप टू 53 फैक्टोरियल। सही है बच्चों। तो बच्चों यदि आप ध्यान से भी ऑब्जर्व कर पाएंगे ना तो 1 से लेकर 9 फैक्टोरियल तक, ठीक है बच्चों, यदि आप 1 से लेकर 9 फैक्टोरियल तक, तो यदि आपको समझ में आएगा तो आप ऐसे देखें 10 फैक्टोरियल यदि आप निकालते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ठीक है, गुना 6 5 4 3। देखो अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको मैं आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी पढ़ने की। देखो 10 फैक्टोरियल, इसमें एक जीरो आ रहा है, और ये देखो एक बार ये 5 और ये 2, यानी 10 बन गया। तो क्या हुआ भाई, ये नंबर जो भी आएगा लास्ट में मेरे पास 2 जीरो तो पक्का आएंगे। सही है, 2 जीरो श्योर है, ज्यादा भी आएंगे वैसे, ठीक है बच्चों। मेरे पास यहाँ पर ठीक है बच्चों, मेरे पास 2 जीरो आ जाएंगी 100 फैक्टोरियल के एंड में। और यदि आप इसे, ठीक है, चलिए पूरा पूरा तो क्या निकालना, काफी देर लग जाएगी इसमें। यदि आप निकालेंगे 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 11 गुणा में 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब आप 11 को 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर बनेगा उसको लास्ट में क्या होगा, गारंटेड 2 जीरो होंगी। इसी प्रकार से जो 12 फैक्टोरियल है जो भी आएगा उसके एंड में 2 जीरो आएंगी, क्योंकि 12 फैक्टोरियल का मतलब है 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल। तो लास्ट में 2 जीरो हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। सही है। चलिए अब यदि आप 1 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक का, बच्चों यदि आप 1 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक का सम निकालते हैं, भाई ये आपको निकालना पड़ेगा, आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, इसका सम आएगा बच्चों 409 1 3। मैंने भी इसे पहले निकाल के रखा हुआ है। सही है। और अब यदि आप इसमें 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल अप टू 53 फैक्टोरियल तक ऐड करते हैं, तो आप ये देखना कि लास्ट में आपकी 2 जीरो ऐसे जुड़ती रहेंगी। सही है, ऐसे लास्ट तक। तो लास्ट में जो आपका नंबर बनेगा वो ऐसा बनेगा 311 ऐसा समथिंग बनेगा। सही है, समथिंग ऐसा नंबर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके यूनिट में, तो यूनिट में नहीं टेंस प्लेस में कौन सा नंबर आएगा भाई, कौन सा डिजिट आएगा, 1। सही है। सो डिजिट एट टेंस प्लेस इज 1। और यदि आपसे पूछता कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो आप बता देते कि 3 आएगा। सही है। तो आई होप कि आपको बच्चों आज का लेक्चर जो है बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आप इस कंसेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके।